जी का जाप यज्ञ सफल हुआ और तीसरा महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ सफल हुआ, क्योंकि यज्ञ में भाव की प्रधानता है। महाभारत में जब राजा द्रुपद यज्ञ किया तो हवन कुंड से कौन निकला? धृष्टद्युम्न निकला, जो कि द्रोणाचार्य का वध किया। लेकिन जब आज श्रृंगी ऋषि ने भक्ति के साथ आहुतियां दी, भगति सहिता आहुत दी लेकर के प्रकट हुए और महाराज दशरथ से कहे कि हे राजन, प्रगटे अग्नि चारों कर जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। अग्निदेव ने कहा हे राजन, गुरु वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था वो आपके सभी कार्य सिद्ध हुए। अब आप इस पायस को ले और जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दीजिए। हमारे महाराज दशरथ तीनों रानियों को बुलवाए, तब हिराय प्रिया नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। तीनों माताएं वहां पर विराजमान हुई। हमारे महाराज दशरथ खीर का बंटवारा करने लगे। कैसे बंटवारा किए? अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, शेष जो आधा बचा अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे करी कीन्हा। हमारे महाराज दशरथ ने उस खीर का 2 भाग किया और आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। शेष जो आधा बचा फिर उसके 2 भाग करके एक भाग कैकेयी जी को दिया। कैकेयी कह नृप सो दयाऊ, रह्यो सो भाया भाग भाया। उस खीर का आधा भाग में से फिर 2 भाग करके एक भाग हमारी कैकेयी मैया को दे दिए और एक भाग जो शेष बचा फिर उसके 2 भाग करके एक भाग कौशल्या जी के हाथ पर धरकर, एक भाग कैकेयी जी के हाथ पर धरकर, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दिन सुमित्र मंत्र शल्य करी। वो खीर का दोनों भाग सुमित्रा जी को दिया गया। और जब पुत्र हुए तो एक पुत्र हमारे राम जी कौशल्या मैया को, एक पुत्र भरत जी कैकेयी मैया को और सुमित्रा मैया को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। और कितना त्याग है हमारी सुमित्रा माता ने, हमारे राम जी के पूरे परिवार में वो त्याग है। और उसी की कथा आपके बीच हमारे जीवन में सुनाई जाती है। आज जब पुत्र हुए तो हमारी सुमित्रा माता अपने दोनों बालकों को गोद में लेकर के आई और एक बालक को माँ कौशल्या के आंचल में डाल दी, एक बालक को माँ कैकेयी के आंचल में डाल दी, एक पुत्र को भगवान की सेवा में समर्पित कर दी और एक पुत्र को भक्त की सेवा में समर्पित कर दी। और कही कि दीदी आप दोनों ने जो हमें प्रसाद दिया था ना, उसका फल मैं आपको समर्पित करती हूँ। और
उस खीर का पान करके ये ही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी जा दिन ते हरि गर्भ ही आए जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए तीनों लोकों में सुख और संपत्ति का निवास हुआ और हमारे तुलसी बाबा आगे निवेदन कर दिए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी मंदिर मह सब शोभाशील तेज की खानी मंदिर मह सब क्या लिखे तुलसी बाबा मंदिर महासव में राजा ही रानी शोभा सीध तेज की खान। तो शोभा की खान कौन है? शोभा की खान है हमारी कौशल्या मैया और इस शोभा के खान से शोभा के धाम हमारे राम जी आए क्योंकि राम जी के समान दूसरा कोई सुंदर नहीं था जिन्हें देख करके विश्वामित्र जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति लुभा गए जिन्हें देख करके हमारे महाराज जनक जो विदेह हैं वो भी लुभा गए। हमारे राम जी के रूप को देख करके सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग लेते थे। हमारे राम जी को देख करके निशाचर भी अपने क्रोध को अपनी शत्रुता को भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे राम जी शोभा के खान से आए। राम जी के समान दूसरा कोई सुंदर नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये सारे देवता साक्षी दिए और तुलसी बाबा निवेदन किए कि वाणी विधि गौरी हारा। वाणी यानी हमारे सरस्वती मैया, विधि ब्रह्मा जी, गौरी पार्वती मैया, हर हमारे शिव जी की वाणी विधि गौरी हारा से सहु गाने से गाही वाणी विधि। सही भारी लो मासा भुसुंडी बाहुबारी सो सही भारी लो मासा चारी दासा भुवाना निहारी नारा नारी साबा चारी दासा भुवाना निहारी नारा नारी साबा नारा दासो पारे नारा नारा दासो पारी गो नारा दासो। जिन नारद जी से 14 भुवनों में किसी को कहीं कोई पर्दा नहीं है। जो नारद जी 14 भुवनों के सभी स्त्री पुरुषों के लक्षणों के जानकार हैं, उन नारद जी ने क्या कहा कि नारदा
नारद जी ने क्या कहा कि इस पूरे संसार में केवल एक सीताराम जी की ही जोड़ी जगमगा रही है और स्वयं हमारी लक्ष्मी मैया श्रीमन नारायण और तत्व के हनुमान जी ने भी कह दिया कि रामा